भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति के चुनाव उससे पहले हो जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया। कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा को उतारा गया। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, आगे वीडियो अंत तक देखिए। इस साल ये राष्ट्रपति पद का 16वां चुनाव होगा। 29 जून को नामांकन, 18 जुलाई को मतदान, 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और फिर पता चलेगा कौन बनेगा भारत का नया राष्ट्रपति। और अब ये जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। इस चुनाव में वोटिंग तो होती है, लेकिन मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है। तो ये भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कौन होते हैं। ये होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि कौन इस इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य नहीं होते हैं। इस साल के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 4,809 सदस्य होंगे। इसमें 776 सांसद हैं, जिसमें 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा के होंगे और विधानसभाओं के 4,033 सदस्य होंगे। वोटिंग के दौरान हर संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य की वोट की वैल्यू होती है। इस बार हर संसद सदस्य के हर वोट की कीमत 700 तय की गई है। हर राज्य के विधानसभा सदस्यों के वोट की कीमत उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होती है। जैसे आबादी के लिहाज से बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सदस्य की वोट की वैल्यू 208 होगी, जबकि मिजोरम में 8, तमिलनाडु में 176। विधानसभा सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 5,43,231 होगा और संसद के कुल सदस्यों के वोटों का वेटेज 5,43,200 है। यानी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी सदस्यों के वोटों का वेटेज 10,86,431 है। तो माना जा रहा है कि 10,86,000 के वेटेज वाले इलेक्टोरल कॉलेज में बीजेपी और साथी दलों के पास 50% से कम वोट हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्हें वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी जैसे दलों की जरूरत पड़ेगी। पर सत्ताधारी दल बीजेपी को राज्यसभा चुनाव के नतीजों से मजबूती मिली है। 16 सीटों के लिए राज्यसभा में चुनाव हुए और उस चुनाव में बीजेपी के खाते में 8 सीटें आईं, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार उनकी मदद से जीता है। सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी के मुताबिक 52% इलेक्टोरल कॉलेज वोट विपक्ष के पास है। अगर सारा विपक्षी वोट एकजुट हो तो एक लड़ाई हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इनमें से एक भी बीजेपी के पक्ष में चला जाता है तो एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी और अगर कोई गैर हाजिर हुआ या फिर क्रॉस वोटिंग हुई तो भी बीजेपी को फायदा हो सकता है और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती है। तो अब नतीजों का इंतजार है जब चुना जाएगा भारत का अगला राष्ट्रपति।